Welcome back to all. Today we are going to study class 10's chapter number 2, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Basically, Long Walk to Freedom is an autobiography of Nelson Mandela. Nelson Roylalla Mandela is the full name of Nelson Mandela. This is prescribed chapter number 2 for us. Let's move on the text. Before going to text, we should read and we should know about the background of this lesson before you read. चलिए इसे पढ़ते हैं. Apartheid is a word. Apartheid. Have you heard the word apartheid? Apartheid is a political system that separates people according to their race. Race means ह्यूमन की जो जातियां होती है, प्रजातियां, उसे बोलते हैं रेस. अपार्थाइड एक ऐसी ही सिस्टम था, एक ऐसा ही सिस्टम था, एक ऐसी ही पॉलिसी थी जिसके थ्रू लोगों को ये सेपरेट करने का काम किया करती थी, जिसे कहते हैं रंग भेद की नीति. हिंदी के अंदर इसका वर्ड है रंग भेद की नीति. कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली. यहाँ बिलो 3 कंट्रीज के नेम दिए गए हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया. इन तीनों में से ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके अंदर अपार्थाइड जो पॉलिसी थी, अपार्थाइड जो सिस्टम था, ये ह्यूमन रेस के द्वारा ही एस्टैब्लिश्ड किया गया था. एक ह्यूमन रेस के द्वारा दूसरी रेस के ऊपर ऑपरेशन करना, उनको प्रताड़ित करना अपार्थाइड कहलाता है, और वो भी कलर के बेस पर. तो इनमें से कौन सी कंट्री में रिसेंटली ये सिस्टम एग्जिस्टेड था, बता सकते हैं? यस, वेरी गुड, साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में बिल्कुल लेटली ये सिस्टम था. हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला के बारे में आपने सुना है क्या? मंडेला and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. मंडेला और मंडेला की एक पार्टी है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, शॉर्ट में इसे बोलते हैं ANC. ये ANC और मंडेला ने अपने जीवन काल में इस अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट में फाइटिंग करने का काम किया, पूरा लाइफ टाइम. मंडेला had to spend 30 years in prison, और मंडेला को अपने जीवन काल के 30 years है उसको प्रिजन में काटने पड़े, यानी जेल में बिताने पड़े. फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, और इस प्रकार से 30 साल जेल में काटने के बाद में मंडेला ने अपने देश को आज़ाद करवा दिया. और डेमोक्रेटिक इलेक्शन का मतलब होता है लोकतांत्रिक जो चुनाव होते हैं वो आयोजित हुए साउथ अफ्रीका के अंदर. और कब हुए थे? इन 1994. एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन, और एक नया राष्ट्र बना था, न्यू नेशन बना था, उसकी फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे मंडेला. तो ये मंडेला थे और अपार्थाइड ये सिस्टम था. और जिस दिन मंडेला ने स्वर्ण इन किया, यानी उन्होंने ऑथ ली इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ये एक्सट्रैक्ट लिया गया, अंश लिया गया उनकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. दिस इज इम्पोर्टेंट. ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ मंडेलाज ऑटोबायोग्राफी. Friends and students, autobiography and another word is biography. एक शब्द है ऑटोबायोग्राफी और दूसरा शब्द है बायोग्राफी. What is the difference between biography and autobiography? Autobiography is one's life history written by oneself, and biography is a one's life history is written by another one. Okay,
ऑटोबायोग्राफी होती है वो खुद के द्वारा लिखी गई हुई खुद का इतिहास होता है, जिसे हिंदी के अंदर एक वर्ड है आत्मकथा बोलते हैं। और बायोग्राफी जिसको खुद की लाइफ स्टोरी खुद नहीं लिखते हैं, कोई अदर पर्सन लिखता है, कोई अन्य व्यक्ति लिखता है, उसे बायोग्राफी बोलते हैं। और हिंदी में इसके लिए वर्ड है जीवनी। यानी कि ऑटोबायोग्राफी इज द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एंड बायोग्राफी इज द सेकंड हैंड एक्सपीरियंस। ऑटोबायोग्राफी में वही एक्सपीरियंस लिखा जाता है जो फर्स्ट हैंड होता है, यानी जिसने लिखा है वही उस एक्सपीरियंस को फील किया, उसने वही चीज लिखी है। दूसरी तरफ बायोग्राफी के अंदर फील किसी और ने किया है, लेकिन एक्सपीरियंस है वो किसी सेकंड हैंड ने लिखा है। मंडेला स्पीक्स आउट अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन, एक ऐतिहासिक अवसर की, एक ऐतिहासिक समारोह की अवसर की हमें चर्चा करते बताते हैं इस ऑटोबायोग्राफी में। द इनॉग्रेशन, और उस समारोह का, उस संगम का नाम है द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन का मतलब होता है कोई चीज का उद्घाटन समारोह। उद्घाटन समारोह। कैन यू गेज, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं, अटकल लगा सकते हैं? व्हाट द ओकेजन माइट बी, और कौन सा समारोह होगा, किस चीज का उद्घाटन हो रहा है। चेक योर गेज, और आपने यदि कुछ अनुमान लगाया है तो उस आपके अनुमान को आप चेक कीजिए विद दिस न्यूज आइटम। एक न्यूज आइटम दिया गया है, नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने रखा है इसे, फ्रॉम द BBC ऑफ 10th May 1994। 10th of May 1994 को BBC के अंदर न्यूज़ छपी थी। इस न्यूज़ के अंदर इसी इनॉग्रेशन के बारे में चर्चा की गई है, इसी हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में चर्चा की गई है। यदि आपका आइडिया है तो आप इस आइडिया को, गेज को इसके साथ चेक कीजिए। मंडेला becomes South Africa's first black president, ये टाइटल था। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries of white rule। 3 centuries of white rules means 300 years of British rules। White rules here means British rule, and Mr. Mandela's African National Congress ANC party won 252 out of 400 seats in the first democratic election in साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। यानी साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री के अंदर पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था, और उस इलेक्शन के अंदर, उन चुनावों के अंदर ANC जिसको लीड कर रहे थे नेल्सन मंडेला, उसकी पार्टी ने 252 सीटें 400 में से जीत ली है, और इसी जीत के साथ में ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए। कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। वेरी गुड। द इनॉग्रेशन सेरेमनी took place in the Union Buildings Amphitheater in Pretoria today। और न्यूज़ में ये भी कहा गया था कि इनॉग्रेशन सेरेमनी, उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर के अंदर। एम्पी थिएटर होता है बड़ा स्टेडियम होता है, और जो राउंडेड होता है उसे बोलते हैं एम्पी थिएटर। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और इनके समारोह में, इनके उद्घाटन समारोह में ऐसे ऐसे राजनेता और ऐसी महान शख्सियतों ने भाग लिया जो 140 देशों से, लगभग 140 पूरे दुनिया के, मोर देन 140 से भी अधिक देशों के राजनेताओं ने और बड़ी शख्सियतों ने इसमें हिस्सा लिया। नेवर, और इसके बाद में इन्वर्टेड कोमा के अंदर डायरेक्ट वर्ड्स है, नेवर Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Mandela in his address। और मंडेला ने जो एड्रेस किया, लोगों को उद्बोधन दिया, उस उद्बोधन में उन्होंने कहा कि never again will this beautiful land, यानी ये सुंदर धरती कभी नहीं एक्सपीरियंस करेगी, यानी किसी एक के ऊपर दूसरे का जो अत्याचार है वो सहन नहीं करेगी। ये बात मंडेला ने अपने एड्रेस के अंदर कही थी। जुबिलियंट सीन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। और इस प्रकार से एक सीन बन गया था जिसमें ब्लैक, वाइट, कलर्ड सभी प्रकार के लोग सेलिब्रेटिंग कर रहे थे। डॉट 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 मीन्स बातें और भी थी। एंड मोर देन
1 lakh South African men and women and children of all races sang and danced with joy. रेसेज सारी प्रजातियों के लोग, 1 लाख से भी अधिक साउथ अफ्रीका के लोगों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने और बच्चों ने, जो कि समस्त प्रजातियों से संबंधित थे, उन्होंने गाया, नाचा और वो भी खुशी खुशी के साथ में इस प्रकार से एंजॉय किया। ये तो था बैकग्राउंड अपना इस लेसन का। चलिए अब शुरू करते हैं इस लेसन को और टेक्स्ट में पढ़ते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट में शुरू करते हैं। 10th में डॉन का मतलब होता है प्रभात, सुबह की वेला, ब्राइट एंड क्लियर। 10th में का जो दिन था, प्रभात थी, सुबह का टाइम था, बड़ा चमकीला और साफ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. 10th मई का दिन था। ये डायरेक्ट वर्ड्स है, सीधे के सीधे खुद के शब्द है नेल्सन मंडेला के। मंडेला कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत खुशनुमा तरीके से लोगों से besieged by था। besieged by का मतलब होता है टू बी सराउंडेड क्लोजली बाई, यानी लोगों से घिरा हुआ था, ऐसे लोगों से जो डिग्निटरीज थी। कहाँ की डिग्निटरीज थी? वर्ल्ड लीडर्स, बड़ी बड़ी शख्सियताएं, विश्व के राजनेता, जो इनॉग्रेशन से पहले अपना सम्मान प्रकट करने के लिए, अपना रेस्पेक्ट प्रकट करने के लिए मेरे पास आ रहे थे। तो इन दिनों मेरी स्थिति ये थी। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ईवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। सॉइल मीन्स हेयर, लैंड। साउथ अफ्रीका की जो जमीन है, भूमि है, उसके ऊपर ये जो इनॉग्रेशन फंक्शन है, ये सबसे बड़ा, द लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी गैदरिंग, यानी सबसे बड़ा जो समारोह होगा इंटरनेशनल लीडर्स का। इससे पहले साउथ अफ्रीका की जमीन पर, साउथ अफ्रीका की लैंड पर इतना बड़ा इंटरनेशनल लीडर्स का जमावड़ा नहीं था। द सेरेमनीज took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. प्रीटोरिया जो साउथ अफ्रीका की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, तो इसके अंदर यूनियन बिल्डिंग्स है। यूनियन बिल्डिंग्स इस प्रकार से बनी हुई है कि एक एम्पी थिएटर का निर्माण करती है, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग, यानी प्रीटोरिया की सिटी के अंदर एम्पी थिएटर इस प्रकार से बना हुआ है, जो यूनियन बिल्डिंग से बना हुआ है। एम्पी थिएटर क्या होते हैं, इससे पहले वाली स्लाइड में भी अपन ने चर्चा की थी। ए बिल्डिंग विदाउट ए रूफ, जिसके ऊपर रूफ नहीं होता है, यानी स्टेडियम टाइप का होता है। मैनी रोज सीट्स राइजिंग स्टेप्स, आज का आप समझ लीजिए जो क्रिकेट स्टेडियम है, इसी प्रकार की स्थिति से समझ सकते हैं कि ये यूनियन बिल्डिंग से घिरा हुआ एक एम्पी थिएटर था। वहाँ पर इस सेरेमनीज का आयोजन किया गया, यानी छोटे छोटे कई समारोह थे इसके अंदर, अलग अलग पार्ट के अंदर। फॉर डेकाडेज का मतलब होता है दशकों से। दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। वाइट सुप्रीमेसी का मतलब होता है वाइट रूल। यहाँ पर इसका वाइट सुप्रीमेसी का मीनिंग है ब्रिटिश रूल। कई दशकों से ये जो सीट थी, यानी इस एम्पी थिएटर के अंदर जिस सीट पर ये जो समारोह आयोजित होने वाला था, ये कई दशकों से वाइट सुप्रीमेसी की सीट रही थी। एंड नाउ इट वाज द साइट ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। नॉन रेशियल गवर्नमेंट का मतलब होता है अप्रजातीय सरकार। इससे पहले की जो गवर्नमेंट बनी हुई थी, जो वाइट सुप्रीमेसी की ब्रिटिश रूल था, उसके अंदर वाइट लोग ही रूल कर पाते थे। लेकिन अब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि यूनियन बिल्डिंग से बना हुआ जो एम्पी थिएटर था, जो स्टेडियम था, जो पोडियम था, वो वाइटों की सीट थी, वाइट सुप्रीमेसी की सीट थी। लेकिन अब ये रेनबो गैदरिंग हो गई है यहाँ पर, यानी सतरंगी रंग के लोग कलर के ड्रेस पहने हुए, या रेसेज से भी मान सकते हैं, ब्लैक वाइट एवरी कलर के, यानी जिसमें रेनबो में जैसे कलर होते हैं वैसे कलर के लोग आज यहाँ पर उपस्थित थे।
किस लिए? फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट, इसको स्थापित करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक और अप्रजातीय सरकार को इंस्टॉल करने के लिए ये सारे के सारे यहाँ एकत्रित हुए। कहाँ पे एकत्रित हुए? एम्पी थिएटर के अंदर। वेरी गुड। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी। इस शानदार ऑटम के दिन, इस प्यारे से ऑटम के दिन मैं मेरी पुत्री जेनानी के साथ था। अकम्पनीड का मतलब होता है किसी के संग में होता। ऑन द पोडियम, पोडियम का मतलब होता है जो मंच, डाइस, यहाँ जैसे स्टेज बोलते हैं, स्टेज के ऊपर मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये चीज़ अंडरलाइन कर लेना और लिख लेना कि सबसे पहले स्वर्न इन किसने किया, यानी सबसे पहले शपथ ली थी मिस्टर डी क्लार्क ने। उन्होंने सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली थी। देन थाबू म्बेकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद में थाबू म्बेकी ने प्रथम उप राष्ट्रपति के रूप में और इन्होंने द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। When it was my turn, जब मेरा टर्न आया, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said. अब सेकंड टर्न में थाबू म्बेकी ने शपथ ले ली थी फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में, और उसके बाद में जब मेरा टर्न आया तो मैंने अपहोल्ड रखने के लिए, कानून की ओबे करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करने के लिए और इसे बनाए रखने के लिए, और अपने आप को डेवोट किया मैंने वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, इस गणतंत्र और इस गणतंत्र के लोगों की कल्याण के लिए मैंने अपने आप को समर्पित किया। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और मैंने जो भी असेंबल्ड गेस्ट्स है, यानी गैदर्ड जितने भी इनवाइटेड गेस्ट्स थे उनको, और जो देख रही दुनिया, यानी उस समय उनका भी प्रसारण कहीं न कहीं लाइव था, उनको मैंने कहा, आई सेड, मैंने कहा। ये डायरेक्ट वर्ड है, यानी उस स्पीच के, ये स्पीच का अंश लिया हुआ है जो मंडेला ने उस फर्स्ट डे दिया था। क्या दिया? टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, हम सबको हमारी यहाँ उपस्थिति के लिए आज कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। कॉन्फर का मतलब होता है किसी को देना, हेयर गिव, ये एक फॉर्मल वर्ड है, नवाजा जाना होता है वैसे तो इसका मतलब, लेकिन यहाँ पर है देना, कि यहाँ हम देने आए हैं एक शान, एक गरिमा और एक आशा देने आए हैं, एक होप देने आए हैं न्यू बॉर्न लिबर्टी को, एक नवजात स्वतंत्रता को, नवजात आज़ादी को हम ग्लोरी और होप देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आए हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। और उन्होंने कहा कि आउट ऑफ द एक्सपीरियंस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यानी एक असाधारण मानव आपदा के रूप में, उसके एक्सपीरियंस के बाद में जो बहुत लंबा चला, यानी आज हम एक नई आज़ादी को इस प्रकार की आशा और वैभव देने के लिए आए हैं। ये किस में से निकला? क्योंकि एक लंबी मानव प्रजाति के ऊपर एक असाधारण आपदा थी। मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और उसके परिणाम स्वरूप एक ऐसी सोसाइटी का जन्म हुआ है और इस मानवता को हम सब पर क्या होगा? गर्व होगा। वी हु वर आउटलॉज, आउटलॉज का मतलब होता है बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, आउटलॉज करार दिया गया था एक रंग भेद की नीति की वजह से। किन्हें आउटलॉज करार दिया गया था? वी पर यहाँ कौन है?
या मंडेला बोल रहा है आई एंड माई कंट्रीमैन, मैं और मेरे साउथ अफ्रीकन, many countries had earlier broken off diplomatic relation with साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के साथ में बहुत सारे जो राजनयिक संबंध है उन्होंने तोड़ दिया था बहुत सारी कंट्रीज ने। नॉट सो लॉन्ग एगो, कि जब हम आउटलॉज हुए थे, यानी हमारा संबंध विच्छेद हुआ था कई देशों से, वो ज़्यादा लंबा नहीं था। have today been given to raise privilege to be host the nations of the world on our own soil। हमारी अपनी भूमि के ऊपर हमारे विश्व के अंदर हमारे राष्ट्रों को हमें खुद से होस्ट करने का रेयर प्रिविलेज का मतलब होता है कि एक दुर्लभ विशेषाधिकार है, वो आज हमें मिल चुका है। वी थैंक all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace and for human dignity। और इन्होंने कहा कि जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट यहाँ पर है, डिस्टिंग्विश्ड यानी ख्यात नाम इंटरनेशनल गेस्ट जो भी यहाँ पर आए हैं, उन देशवासियों के लिए जो हमारी एक आम जीत है, ये एक न्याय की आम जीत है, ये एक शांति की आम जीत है और ये एक मानव की गरिमा की आम जीत है, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। जितने भी यहाँ पर इंटरनेशनल लोगों का जो जमावड़ा है उनका धन्यवाद करता हूँ। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, यानी अंत में, एट लास्ट, अंततः हमने ये चीज़ अचीव कर ली, हमने अपना फ्रीडम ऑफ रिस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंधों से आज़ादी प्राप्त कर ली। वी प्लेज आवर सेल्वेज टू लिबरेट लिबर्टी से ही बनाए, ये वर्ब है, लिबर्टी नाउन है, तो ये इस वर्ब में ये कहा गया है कि हम अपने आप को स्वतंत्र करते हैं। ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो लगातार बंधन था, बॉन्डेज था पॉवर्टी का, डेप्रीवेशन का, एक वंचितता का। डेप्रीवेशन का मतलब होता है स्टेट ऑफ हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, और सफरिंग का, जेंडर का, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, बीइंग टेस्टेड डिफरेंटली और अनफेवरेबली। इन सब के बॉन्डेज से, कौन कौन से बॉन्डेज के, इसको भी अंडरलाइन कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। कौन कौन से बॉन्डेज जो कंटिन्यूज थे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज या साउथ अफ्रीकन मैन के ऊपर, तो ये थे डेप्रीविएशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। नेवर इसी एड्रेस के अंदर ये वर्ड आए हैं। नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट this beautiful land will again experience the oppression one by another. The sun shall never set on so glorious human achievements. Let freedom reign. God bless Africa. मंडेला आगे कहते हैं never and never again shall it be that the beautiful land will again experience the oppression of one by another। oppression of one by another यानी एक का दूसरे के ऊपर अत्याचार। अब ये खूबसूरत भूमि कभी भी महसूस नहीं करेगी, एक्सपीरियंस नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अब ये एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री के रूप में आज़ाद हो गया है। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और इस मानवीय जो अचीवमेंट है, इस अचीवमेंट की वैभवता का सूरज है, वो कभी भी अस्त नहीं होगा। चलो स्वतंत्रता को शासन करने दे। रेन का मतलब होता है शासन करना। चलो स्वतंत्रता को शासन करने देते हैं, अफ्रीका का भगवान भला करें। These are the main words of Nelson Mandela while addressing the nation on sworn-in ceremony on इनोग्रेशन फंक्शन। ये वर्ड वे वर्ड है जो उनके भाषण के अंश है, मेन अंश है,
जो उन्होंने भाषण दिया था जब स्वतंत्रता मिली थी साउथ अफ्रीका को, और इन्होंने यूनियन बिल्डिंग के एम्फी थिएटर से लोगों को, साउथ अफ्रीका को और वर्ल्ड को जो एड्रेस किया था उनके डायरेक्ट वर्ड्स हैं। तो पार्ट 1 के अंदर इतना ही। पार्ट 2 के लिए छोटा सा वीडियो और बनाऊंगा। देखते रहिए, जुड़े रहिए SVGMS के साथ में। थैंक यू सो मच।